चलो आज तुम लोगों को नई चीज सिखा देता हूँ, दैट इज इंटीग्रेशन। मैं फिर बता दूं, इंटीग्रेशन अपने आप में कैलकुलस का बहुत बड़ा चैप्टर है। हम लोग उतना ही इंटीग्रेशन सीखेंगे जितने से हमारा बेसिक काम चल जाए, ठीक है। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे इंटीग्रेशन। दिख रहा है सबको? यस सर। ठीक है। तो जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बताया था, अगर कहीं ऐसा लिखा हुआ दिखे इस तरह एस का सिंबल और यहाँ पर कोई फंक्शन दिखे, फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड कुछ भी हो सकता है, बट वो जिसका फंक्शन हो उसका dx यहाँ हो, तो इसको हम लोग प्रोनाउंस करते हैं इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स, लिखना मतलब है विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। ये सिंबल का मीनिंग समझ आया? कभी कभी यही सिंबल आपको ऐसा मिल सकता है, जिसमें ऐसा सिंबल होगा इसका, यहाँ पर कुछ एफ एक्स रहेगा, यहाँ पर कुछ dx रहेगा, यहाँ पर कुछ लिखा रहेगा a, यहाँ पर कुछ लिखा रहेगा b। तो इसको हम लोग प्रोनाउंस करेंगे इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स with respect to x from x is equal to a to x is equal to b। जैसे डिफरेंशिएशन में क्या था, एक था dy by dx था और एक dy by dx में x का कुछ वैल्यू पुट करते थे, तो हम लोग कहते थे डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन एट x is equal to a, ऐसा होता था। यस यस। तो ये इंटीग्रेशन के ये दोनों सिंबल में जो पहला वाला है इसको हम लोग कहते हैं इनडेफिनिट इंटीग्रेशन। और इसको हम लोग कहते हैं डेफिनिट इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन को कैलकुलेट करने के बेसिक प्रिंसिपल में कोई डिफरेंस नहीं है। आपको अगर इनडेफिनिट इंटीग्रेशन कैलकुलेट करने आता है तो डेफिनिट तो आ ही जाएगा। आप समझे मेरी बात? डेफिनिट में सिर्फ वैल्यू पुट करना है। तो हम लोग मोस्टली इंडेफिनिट इंटीग्रेशन कैलकुलेट करेंगे, ये तो सिर्फ वैल्यू पुट करने की कहानी है, तो हम बाद में देख लेंगे, ठीक है। बट फिर भी अभी बता रहा हूं तो यहीं पे खत्म ही कर देते हैं जब लिख दिया है तो, कि जितनी इंटीग्रेशन आपको पढ़नी है उतने में यहाँ से काम चल जाएगा। एक चीज नोट में ध्यान से देखो, सपोज अगर कोई फंक्शन है एफ एक्स डी एक्स जिसका इंटीग्रेशन है कैपिटल एफ एक्स प्लस सम कांस्टेंट, अगर ऐसा है देन यही इंटीग्रेशन में अगर हम लिमिट लगा देंगे दैट इज a टू b, तो इसमें क्या करना है, जो हमें आंसर आया है ना उसमें पहले अपर लिमिट पुट करना है जो आएगा, माइनस लोअर लिमिट पुट करना है, यही फर्क है। तो ये जो मैंने ऊपर डेफिनिट इंटीग्रेशन लिखा था इसमें से a को हम लोग कहते हैं लोअर लिमिट,
और b को हम लोग कहते हैं अपर लिमिट। अभी सिर्फ सिंबल का मीनिंग बता रहा हूं, इंटीग्रेशन करते कैसे वो अभी सीखेंगे। तो यहां तक कोई दिक्कत किसी को बेटा? नो सर। जल्दी से कॉपी कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़े? यस सर। एक मिनट सर, जो आपने नोट में सेकंड पॉइंट सर, लिखा है एक उसमें प्लस, क्या बोल रहे हो बेटा? सर जो आपने नोट में सेकंड पॉइंट लिखा है उसमें प्लस ही नहीं आएगा सेकंड वाले में? दोनों में सी सी कैंसिल हो जाएगा ना। अपर लिमिट पुट करेंगे तो एफ बी प्लस सी माइनस लोअर लिमिट पुट करेंगे तो एफ ए प्लस सी, तो दोनों का सी सी कैंसिल हो जाएगा ना। यस सर। समझे? हाँ सर। आगे बढ़ूं? यस सर। ठीक है। तो जो डिफरेंशिएशन का सबसे सिंपलेस्ट टाइप है वो आज हम लोग पढ़ेंगे। सो डिफरेंशिएशन सॉरी इंटीग्रेशन आप लोगों के लिए बहुत छोटा चैप्टर है। चाहूं तो मैं एक ही लेक्चर में निपटा भी सकता हूं, बट चलो 2 लेक्चर ले लेंगे। सो टाइप ए, फर्स्ट टाइप ऑफ इंटीग्रेशन, एक्चुअल में इतना ही आपको पढ़ना है। इसको हम लोग बोलेंगे इंटीग्रेशन एज एंटी डेरिवेटिव। एंटी डेरिवेटिव इंटीग्रेशन को ऐसे ही बोलते हैं, दैट इज रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। That is reverse process of differentiation. So मोस्टली फिजिक्स में आपको इतने ही इंटीग्रेशन से काम चल जाएगा। अगर ये समझ में आ गया कि इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन का रिवर्स प्रोसेस है, नया कुछ भी नहीं, तो आपका काम चलेगा। जैसे लिखिएगा, बिल्कुल मत, ध्यान से सुनिए सब लोग। मैं अभी नया कुछ नहीं बताने जा रहा हूं, जस्ट वही सारे फॉर्मूले जो आप पहले पढ़ चुके हैं डिफरेंशिएशन में, उसी के अपोजिट फॉर्मूला इंटीग्रेशन में जो एग्जिस्ट करता है, सिर्फ वही बताने जा रहा हूं। ध्यान से देखिएगा सब लोग। देखिए, सबसे पहला फॉर्मूला डिफरेंशिएशन में हमने सीखा था कि d by dx of x raised to n as n into x raised to n minus 1, ये सीखा था। यस सर। यस सर। यस सर। तो इसी के कॉरस्पॉन्डिंग जो पहला फॉर्मूला इंटीग्रेशन में होगा, ध्यान से देखोगे तो वही कहानी है। अभी लिखना मत। इंटीग्रल ऑफ x raised to n dx is x raised to n plus 1 divided by n plus 1 plus some constant c।
सुनो मैं क्या कहता हूँ, लिखेगा कोई नहीं, मन ही मन सोचो, अगर हम इस टर्म को डिफरेंशिएट करेंगे तो x रेज टू n मिलेगा क्या? Yes, sir. Yes. Yes, sir. है ना? या उल्टा इस टर्म को इंटीग्रेट करें तो x रेज टू n मिलेगा क्या? मिलेगा? Yes, sir. ठीक है, तो ये अगर ध्यान से देखोगे तो ये फॉर्मूला कोई नया नहीं है, अगर आपको ध्यान में है कि डिफरेंशिएशन का रिवर्स प्रोसेस ही इंटीग्रेशन है। तो अलजेब्रिक फंक्शन ये था। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में मेरे पास फॉर्मूला था, लिखिएगा बिल्कुल मत, d by dx of sin x is cos x, ऐसा था। Yes, sir. तो इसके क्रॉसपॉन्डिंग यहां पर मुझे मिलेगा cos x का इंटीग्रल इज sin x प्लस सम कांस्टेंट c। sin x प्लस c को डिफरेंशिएट करो, देखो cos x मिलता है क्या? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. फिर हमारे पास था d by dx of cos x is minus sin x। तो यहां से मुझे थर्ड फॉर्मूला मिल गया, इंटीग्रल ऑफ sin x dx as minus cos x plus c। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत? No, sir. No, sir. फोर्थ, इसके बाद मेरे पास था d by dx of tan x as sec square x। तो इसके क्रॉसपॉन्डिंग एक फॉर्मूला मुझे मिला, इंटीग्रल ऑफ sec square x dx is tan x plus c। ध्यान से देखो तो हम लोग एक भी फॉर्मूला नया नहीं पढ़ रहे हैं, केवल इस कॉन्सेप्ट को यूज कर रहे हैं कि डिफरेंशिएशन का रिवर्स प्रोसेस इंटीग्रेशन है। फिर मेरे पास था d by dx of sec x as sec x into tan x, है ना ऐसा बेटा? Yes, sir. तो एक और फॉर्मूला मुझे मिल गया, इंटीग्रल ऑफ sec x into tan x is equal to sec x plus c। इसके बाद d by dx of cot x, cot x क्या था? Minus cos square x. माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। तो फिर मुझे फॉर्मूला मिल गया d by dx of कोसेक स्क्वायर एक्स dx as माइनस cot x प्लस c। ठीक है, एक मिनट, फिर इसके बाद मेरे पास फॉर्मूला था d by d, क्या क्या हो, साइन कॉस टैन कॉट सेक कोसेक बच गया, कोसेक x as माइनस कोसेक x इंटू कॉट x, ऐसा था। Yes, sir. तो यहां पर मुझे मिलेगा इंटीग्रल ऑफ कोसेक x इंटू कॉट x dx as माइनस कोसेक x प्लस c, ऐसा मिलेगा। Yes, अब sir. कहोगे कि डिफरेंशिएशन में तो साइन कॉस टैन कॉट सेक कोसेक सबका फॉर्मूला है,
बट इंटीग्रेशन में खाली साइन कॉस का दिखा, उसके बाद नहीं दिखा, है ना? तो उसके Yes, बाद sir. भी निकाला जा सकता है, लेकिन अभी जो टाइप हम पढ़ रहे हैं कि सीधे एंटी डेरिवेटिव है, उससे तो नहीं है। बाकी वो कैसे निकालते हैं धीरे धीरे अगले लेक्चर में सीखेंगे। अभी तो सिर्फ वही बता रहा हूं जितना से काम चले आपका, कि डिफरेंशिएशन एंटी डेरिवेटिव है। फिर हमने देखा था कि log x का डिफरेंशिएशन 1/x होता है। Yes, sir. डिफरेंशिएशन ऑफ ln x इज 1/x। तो यहां पर मुझे मिलेगा इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx इज इक्वल टू ln x प्लस c। फिर हम लोगों को मिला था d/dx का डिफरेंशिएशन ऑफ log x विथ एनी बेस a। ये क्या था बताओ? बताओ क्या था? 1/x। फॉर्मूला भी नहीं याद है बेटा। log x पावर बेसिक क्या? x ln e। x डिनोमिनेटर में था, आपको पता नहीं याद है या नहीं? ln a ऐसा था। बताइए देख के। Yes, हाँ sir. सर। हाँ सर। Yes, sir. ठीक है, तो यहां से मुझे मिल गया कि log x टू द बेस a का इंटीग्रेशन नहीं, ऐसे नहीं करेंगे, ऐसे नहीं। ये करेंगे करेंगे log e to the छोड़ दीजिए, इसको छोड़ दीजिए। ये सब्स्टिट्यूशन मेथड, ओ सॉरी, ये सब्स्टिट्यूशन मेथड से सीखेंगे थोड़ी देर में। छोड़ दीजिए इसको, थोड़ी देर के लिए छोड़ दीजिए, सीखेंगे। अभी हो सकता है तुम लोग दिक्कत करो। ये तो सीखे थे d/dx ऑफ e रेज टू x एज e रेज टू x। Yes, sir. yes sir इंटीग्रल ऑफ e रेज टू x dx ये मेरा हो जाएगा e रेज टू x प्लस c, वैसा ही हो जाएगा। Yes, sir. yes sir. फिर d/dx ऑफ समथिंग a रेज टू x, ये क्या था? a रेज टू x इंटू बोलो log a with the base e. log a विद द बेस c। तो यहां से मुझे मिल जाएगा d, सॉरी इंटीग्रेशन, तो यहां से मुझे मिल जाएगा इंटीग्रल ऑफ a रेज टू x dx एज a रेज टू x डिवाइडेड बाय log a टू द बेस e प्लस c। देखो इसको इंटीग्रेट करने से a रेज टू x, इसको डिफरेंशिएट करने से a रेज टू x आ जाएगा। तो ये जो 10 फॉर्मूले हैं, इस 10 फॉर्मूले में का बेसिस सिर्फ इतना है कि इंटीग्रेशन इज अ रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। इतना ही बेसिस है इसका। Yes, sir. Yes, sir. तो पहले इतना कॉपी कर लीजिए, फिर इसके बाद इसको प्रैक्टिस के लिए सम करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। थोड़ा सा एक चीज और पढ़ाऊंगा, फिर उसके बाद इसका सम करेंगे। उतना नीचे मतलब ऐसे zoom जूम करूं? नहीं सर, ऐसे भी चलेगा। ठीक है, सबका हो गया?
सर कांस्टेंट क्यों लेते हैं? कांस्टेंट कुछ भी होगा, उस कांस्टेंट की वैल्यू नहीं पता होती है, बट कुछ क्योंकि इंडेफिनिट इंटीग्रेशन है तो कुछ तो क्योंकि मैं तो सिर्फ एंटी डेरिवेटिव पढ़ा रहा हूँ ना, यहाँ पर कांस्टेंट कुछ रहे या नहीं रहे इसका डेरिवेटिव a raised to x ही आएगा। इट मीन्स c की परमिसिबल वैल्यू 0 से लेकर कुछ भी है ना। तो हम तो सिर्फ अभी वो इंटीग्रेशन देख रहे हैं जिसमें कि एंटी डेरिवेटिव है। अच्छा, यही इंटीग्रेशन में जब लिमिट आ जाएगा तो ये कांस्टेंट का टर्म नहीं रहेगा। ओके सर। लेकिन अगर मैं आपको कहूं कि इंटीग्रेशन का डेफिनेशन है कि इंटीग्रेशन इज एंटी डेरिवेटिव ऑफ डिफरेंशिएशन, तब तो ये सी आएगा ही आएगा ना। आई बात समझ में? यस सर। कॉमन सेंस वाले नोट हैं। अगर कहीं इंटीग्रल ऑफ एफ एक्स डी एक्स है और साथ में कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई है तो डिफरेंशिएशन के जैसा ये कांस्टेंट के बाहर आ जाएगा, इंटीग्रल ऑफ एफ एक्स डी एक्स हो जाएगा। ठीक है। दूसरा, अगर किसी फंक्शन में ऐसा है एफ एक्स फिर प्लस माइनस समथिंग जी एक्स, ऐसा दो फंक्शन का सम या डिफरेंस है और यहाँ डी एक्स है, तो हम इसको वैसे ही लिखेंगे इंटीग्रल ऑफ फर्स्ट फंक्शन, फिर अगर प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस, इंटीग्रल ऑफ सेकेंड फंक्शन। ठीक है। याद रहे जैसा प्रोडक्ट या कोसेंट रूल होता था डिफरेंशिएशन में, ऐसा कुछ इसमें नहीं होता है। आई बात समझ में? तो दूसरी चीज याद रखने के लिए, क्योंकि ये बच्चे बार बार डिफरेंशिएशन पहली बार पढ़ते हैं तो ये गलती करते हैं कि प्रोडक्ट और कोसेंट रूल भी अपने मन से लगा लेते हैं। there doesn't exist product and quotient rule similar to that of the differentiation। ये याद रहे। ठीक है, तो जल्दी से ये दोनों कॉपी कर लो, अब प्रॉब्लम पे आ जाएंगे हम लोग। डिफरेंशिएशन का बुकलेट सॉल्व करवाया था मैंने, एकदम चिंदी क्वेश्चन होंगे, हो गए होंगे हाँ सारे? सर कराया था। यस सर। हाँ सर हो गए। हाँ, कुछ तो होमवर्क भी। क्या बोल रहे हो? तो वो करके देखोगे, एक आध क्वेश्चन बचा होगा तो कभी डिस्कस कर दूंगा, बट कुछ है नहीं उसमें। मैंने जितने असाइनमेंट दिए हैं दे आर ऑल आई मीन greater difficulty level with respect to what is given in the booklet. That's why I don't think कि बुकलेट में कोई दिक्कत रही हुई होगी। नहीं सर, बुकलेट वाले इजी थे। वही कह रहा हूँ, बहुत इजी रही होगा बुकलेट वाला, तो उसमें से इसीलिए मैंने कुछ डिस्कशन नहीं किया, करूंगा भी नहीं फालतू। हो गया? हाँ सर हो गया। चलिए ये क्वेश्चन कीजिए, 4 क्वेश्चन एकदम इजी है। ये मत समझो कि हो गया तो कोई मतलब इसलिए दिया हूँ, सिंपल आपको फॉर्मूला प्रैक्टिस कराना मेरा पर्पस है, इसलिए दिया हूँ ये 4 क्वेश्चन। सबसे हो जाएगा मुझे पता है, तो जल्दी से अपना टाइम लेके फॉर्मूला प्रैक्टिस करने के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको कीजिए। सबने अटेम्प्ट कर लिया? यप। हाँ सर। सर
चलो फटाफट मैं एक एक लाइन में सबका आंसर लिख देता हूँ। फटाफट मैं एक एक लाइन में सबका इस कलर से आंसर लिख देता हूँ। इसका आंसर तो हो जाएगा 6 e raised to x plus c, हो जाएगा। Yes, sir. Yes, sir. इसका आंसर हो जाएगा ln 5 ln x plus c, हो जाएगा। हाँ सर। Yes, sir. हाँ सर। Yes, sir. इसका आंसर 3 sin x plus c, हो जाएगा। हाँ sir. इसका आंसर x 4 4 by by 4. 4 plus 2 by 3x cube plus 3 by 2x square minus 4x plus c। ये चारों आंसर में किसी को कोई दिक्कत है? No, sir. No, sir. पक्का? Yes, sir. Yes, sir. हाँ सर। आगे बढ़ूं? Yes, sir. Yes, sir. चलिए अब ये कीजिए। कुछ और क्वेश्चन कीजिए। ये दोनों कीजिए। जस्ट प्रैक्टिस कराना पर्पस है और कुछ नहीं। सबका हो गया? Yes, sir. यस सर। आंसर लिख दूं? इसका आंसर होगा जो मुझे लगता है, देखना मैं ओरली लिख रहा हूं तो कुछ दाएं बाएं होगा, देखना तुमने सॉल्व किया होगा अगर तो। ये शायद हो जाएगा x 6 by 6 Yes. minus 2 upon x 6 minus 1. हाँ सर। minus ln x Plus. minus 8 root x, यही होगा, Sir. प्लस 10x प्लस c। Let's see. Yeah. ये होगा Yes, फर्स्ट sir. आंसर। ऐसे ही इसका आंसर होगा 7 e raised to x minus 4 cos x plus 18 by x square plus e into x plus c। ऐसा कुछ आंसर है सेकंड का? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. किसी को? क्या सर? कोई डाउट है किसी को? सर वो फर्स्ट वाले में -8 रूट एक्स कैसे आया वो समझ में नहीं आया। इसमें इसमें यस सर। रूट एक्स में हो गया x रेज टू माइनस हाफ, तो माइनस हाफ प्लस 1 और यहाँ माइनस हाफ प्लस 1, तो ऊपर हो गया रूट एक्स और नीचे हो गया 1/2, तो 2 ऊपर गया 2 रूट एक्स, 4 पहले से है तो 4 2 जा 8 रूट एक्स हो गया। और माइनस का साइन। समझे कि नहीं? ओके सर। सेकंड वाले में EX कैसे आया? एक मिनट सब रुको, बोल रहा हूँ इसलिए, पूछोगे नहीं पूछोगे तो मैं कैसे बताऊंगा। चलो सबसे पहला कंफ्यूजन के लिए मैं केवल और केवल 1/√x का इंटीग्रेशन लिख देता हूँ। तो 1/√x को लिखेंगे इंटीग्रल ऑफ x रेज टू माइनस हाफ dx, so it will be x raised to minus half plus 1 upon minus half plus 1, तो ये हो जाएगा x raised to 1/2 upon 1/2, तो ये हो जाएगा 2 रूट x।
तो ये वाला डाउट गया जिसका भी था। यस सर। दूसरा कोई क्या डाउट पूछा था, बताओ तो बेटा, कुछ तो बोल रहा था। और एक बार आप बता सकते हो वो सेकंड वाले में 18/x² कैसे आया? हाँ सर, मुझे भी 9/2 सर x² 9/2 आ है रहा ना? है। हाँ सर 9/2 आ रहा है। अच्छा 9/2, हाँ सही आ रहा है, सही आ रहा है, माय मिस्टेक, हाँ सर, वो माय मिस्टेक। ये होगा 9/2, सही बोला आपने, ये 9 और ये होगा 2, क्योंकि -2/2 हो जाएगा ना, 9/2 होगा, बिल्कुल सही। और कोई कुछ पूछा था? EX कैसे आएगा? ई वाला, हाँ, तो ई तो कोई एक कांस्टेंट है, मालूम है, 2.7 कुछ वैल्यू होती है, तो ये Yes. ई dx है, तो ई कांस्टेंट बाहर, इंटीग्रल dx, यहाँ पर कुछ भी नहीं है मतलब 1 है, 1 है मतलब x⁻0 है, तो इसको हम क्या लिखेंगे, e इंटू x⁻0 + 1 अपॉन 0 + 1, तो ये हो गया e इंटू x। जैसे यहाँ पर 10 का 10x समझ आया था? Yes sir, समझा था। पक्का? Yes sir. आगे बढ़ूं? Yes, sir. Yes. ठीक है। अभी आपको डेफिनेट इंटीग्रेशन तो सिखाया था कि केवल वैल्यू पुट करना होता है, यस सर। तो उसके बेसिस पर ये क्वेश्चन कीजिए। सर ये वैल्यूज किसके जगह पे पुट करना है? पहले कोशिश तो करो, करो तो सही, x की जगह पे, या यहाँ पर तो t वेरिएबल दिख रहा है, जो T भी पे। वेरिएबल, फर्स्ट में t दिख रहा है, दूसरे में x दिख रहा है। इसका आंसर कितना आया है? 36 आया है। हाँ सर, Yes, 36 sir. आया। Yes sir, 36. यस सर। और इसका आंसर कितना आया है? (3/√2 - 1) ऐसा आया है? हाँ Yes, सर, sir. आया। यही नहीं हाँ सर। सर। आया। आया सर। कुछ मुझे बताना है इन दोनों में से, तो बोलो। नहीं सर, आया। सर आप सर एक बार इसमें दिखा सकते हैं दोनों? सर दोनों एक बार दिख- बता दो। हाँ दोनों बताया था। चलो पहले तो ये फर्स्ट वाला देखो, इंटीग्रल 3dt प्लस इंटीग्रल 2t dt फ्रॉम 1 to 5, फ्रॉम 1 to 5, यही है। तो ये इंटीग्रेशन 3t हो जाएगा, बोलो बेटा। Yes sir. और ये इंटीग्रेशन 2 into t²/2 हो जाएगा, हो जाएगा। यस सर। Sir, लोअर लिमिट 1, अपर लिमिट 5। 5. तो फाइनली ये मेरा हो गया 3t प्लस t², लोअर लिमिट 1, अपर लिमिट 5। तो पहले अपर लिमिट 5 पुट कर देते हैं, तो 5 3 जा 15 प्लस 5² 25 माइनस लोअर लिमिट 1 पुट कर देते हैं, तो 3 + 1 ऐसा हो जाएगा, ये हो जाएगा 40 - 4 विच इज 36। 36. आया समझ में बेटा जिसने पूछा था? यस सर। वेरी गुड। Yes sir. यस सर। नेक्स्ट वाला, इसमें है मेरा इंटीग्रल ऑफ 2 sin x dx माइनस इंटीग्रल ऑफ cos x dx, ऐसा है।
लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन क्या है? नीचे वाला तो मुझे पाई बाई 4 दिख रहा है, ऊपर वाला नहीं दिख रहा है, बता दो एक बार। पाई बाय 2। पाई बाय 2 है। पाई बाय 2। ठीक है, पाई बाई 2। तो इसका इंटीग्रेशन तो हम लिख सकते हैं -2 cos x यस माइनस cos का sin x, लोअर लिमिट पाई बाई 4, अपर लिमिट पाई बाई 2, ऐसा होगा। यस सर पहले पाई बाई 2 कर दीजिए, तो -2 cos पाई बाई 2 माइनस साइन पाई बाई 2 माइनस लोअर लिमिट, तो -2 cos पाई बाई 4 माइनस साइन पाई बाई 4, ऐसा होगा। यस सर। cos 90 0 होता है, साइन 90 1 होता है, यस तो ये -1 हो गया, माइनस पाई बाई 4 1/√2 होता है, तो -2/√2। ये क्या कर दिया मैंने? सर -1 -2/√2 -1/√2, ऐसा होगा। हाँ सर। हाँ सर है। तो -3 और माइनस माइनस प्लस, तो ये हो गया 3/√2 -1। हाँ सर। आया समझ में? हाँ सर। यस सर। जिसको लिखना है जल्दी से कॉपी कर लीजिए। किसकी आवाज आ रही है? माइक्रोफोन बंद करो अपना बेटा। हाँ सर हो गया। हो गया, ठीक है। कुछ और क्वेश्चन करो, जस्ट प्रैक्टिस। ये क्वेश्चन करो, एकदम सिंपल सा है, प्रैक्टिस के लिए सिर्फ दिया है। सर 29 क्या है? बहुत mth छोटा। रूट ऑफ x रेज टू n। Then sir. हो गया सब? हाँ सर। Yes sir, done. हाँ सर। फटाफट मैं आंसर लिख देता हूँ, जिसमें जो दिक्कत हो बता देना। जैसे फर्स्ट का आंसर मुझे लग रहा है 1/2 + 1 3/2, तो 3/2 तो 2/, ऐसा हो गया 2/3 x रेज टू 3/2 Yes sir. प्लस c। ये फर्स्ट का आंसर है। यस हाँ सर। इसका आंसर हो जाएगा √x। हाँ सर ये। हाँ सर यही है। Yes sir. हाँ। √x प्लस c इसका हाँ आंसर। सर। -2 + 1 -1, इसका हो जाएगा -1/x प्लस c। यस सर। हाँ सर। Yep. Yes sir, yes sir. यस सर। इसका हो जाएगा u -u² प्लस c। यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। और इसका आंसर हो जाएगा x रेज टू m + n अपॉन m, और इधर हो जाएगा m/m + n। हाँ हाँ सर। सर। यस सर। Yes sir. प्लस सी। कुछ आंसर हो जाएगा। हाँ सर।
इसमें से कुछ पूछना है किसी को तो बोलिए। 31st में 31st ये वाला। यस सर। ठीक है, तो ये 1/2 मैंने बाहर लिख दिया। इंटीग्रल ऑफ x रेज टू -12 dx ऐसा होगा। सो 1/2 बाहर, इसको लिख सकते हैं x रेज टू -12 + 1 डिवाइडेड बाय -12 + 1 लिख सकते हैं। यस सर। तो ये कुछ ऐसा हो गया 1/2 इंटू x रेज टू 1/2 डिवाइडेड बाय 1/2 प्लस c। तो ये 1/2 ये 1/2 गया, तो √x यस सर। प्लस c। आया समझ में? यस सर। और कोई पूछना है इसमें से तो बोलिए। नो सर। पक्का? हाँ सर, क्लियर। यस सर। आगे बढ़ूं? यस सर। चलो फटाफट कुछ क्वेश्चंस करो, पहले ये कर लो। सर लोअर लिमिट में क्या लिखा है? -π/2। अच्छा, जस्ट आपके प्रैक्टिस के लिए दे रहा हूँ सभी चीजें क्वेश्चन। सर 20 का आंसर सी है। पता नहीं, देखो करके मुझे नहीं मालूम करते हैं। सर वो π/2 और -π/2 है ना, उसके अपर और लोअर लिमिट। हाँ ये करो, ये कर लो ये 3 क्वेश्चन, फिर थोड़ा सा नई थ्योरी पढ़ाऊंगा, फिर थोड़े नए टाइप के क्वेश्चन। ये तो फॉर्मूला बेस्ड है ये सब। ये भी कर लेना। सर। हो गया सबका? यस सर। यस सर। यस सर। चलिए देखिए फटाफट मैं जरा सा आंसर करते चलता हूँ, जो नहीं होगा बता देना। फर्स्ट वाला मुझे लगता है बहुत आसान है। कॉस का इंटीग्रल साइन 91 112 होगा आंसर। ये होगा हाँ।
Yes, sir. Yes, sir. सर जल्दी बोलो, सबको आया है या पूछना है किसी को? आया है सर. आया सर. ठीक है. 22 रूट एक्स का अभी देखा था 2/3 x 3/2, तो 2/3 x 3/2 इन दोनों में से कोई एक होगा. तो उसके बाद हो गया -x⁻³ तो ये प्लस वाला नहीं माइनस वाला, डी आंसर होगा. Yes, sir. हाँ सर. यस सर. अच्छा, इसमें है sin x प्लस cos x, तो sin का हो गया माइनस cos, cos का हो गया sin. Sin. समझ रहे हो? Yes, sir. Yes, sir. हाँ सर. तो ये मेरा हो जाएगा sin x माइनस cos x, लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट π/2. तो π/2 पुट करेंगे तो 1 और 0 पुट करेंगे तो माइनस माइनस, ये भी 2 होगा शायद. हाँ. हाँ सर. हाँ सर. Yes, sir. 20, 22, 27 कोई डाउट? No, Sir, sir. 22. कौन सा बेटा? Sir, 22. ठीक है, देखो. इंटीग्रल ऑफ रूट एक्स dx माइनस इंटीग्रल ऑफ x रूट एक्स dx, ऐसा है. Yes, यही sir. है ना? तो इसको लिख सकते हैं इंटीग्रल ऑफ x⁻² dx माइनस इंटीग्रल ऑफ x⁻³ dx. Yes, sir. तो ये हो गया 1/2 इंटू x⁻² प्लस 1 अपॉन 1/2 प्लस, सॉरी ये 1/2 नहीं, ऐसा होगा माइनस x⁻³ प्लस 1 अपॉन 3/2 प्लस 1 प्लस c, ऐसा होगा. Yes, sir. तो 1/2 प्लस 1 3/2 होता है, तो ये दिख रहा है 2/3 इंटू x⁻³ 3/2 प्लस 1 5/2, तो -2/5 x⁻5/2 प्लस कांस्टेंट c, ऐसा कुछ आंसर दिख रहा है बेटा? Yes, sir. आया समझ में जिसने पूछा था? हाँ सर, समझा. आगे बढ़ूं? Yes, sir. Yes, sir. सर वो लास्ट का आंसर क्या है? किसका बेटा? Last one. अच्छा लास्ट Last वाला, हाँ हाँ, अभी नहीं बता, अभी बता देता हूँ, वो भी बता देता हूँ. लास्ट वाला ये ना, Yes. ये वाला अभी देख लेते हैं. इसमें है इंटीग्रल ऑफ x⁻³ dx प्लस 2 इंटू इंटीग्रल ऑफ e⁻x dx, होगा ऐसा? Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, लिमिट 0 to 1, तो लिमिट 0 to 1, लिमिट 0 to 1, इसको लिख सकते हैं 3/2 प्लस 1 5/2, तो 2/5 x⁻5/2 होगा Yes. बेटा? हाँ सर. Yes, sir. Yes, sir. लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट 1 प्लस 2 इंटू, ये तो e⁻x ही रहेगा. हाँ Yes, सर. लोअर लिमिट 0, जी, अपर सर. लिमिट 1, तो इसमें 1 पुट करोगे तो ये हो गया 2/5 माइनस 0 प्लस 2 इंटू e-1, एनीथिंग रेज टू 0 इज 1. समझ रहे हैं? Yes, sir. So 2/5 minus 1 plus 2e. So finally it is 2e
-3/5। हाँ सर आया। तो -2 नहीं होगा वो? मुझे नहीं आता वो सब। हाँ सर। -2 होगा ना? हाँ -2 होगा सर। हाँ बेटा -2 होगा। तो 10 माइनस -8/5 -8/5 हो जाएगा ऐसा। आगे बढ़ूं? यस सर। लिख लिया सबने? आगे बढ़ूं? हाँ सर। हाँ सर। यस सर। अब एक नई चीज सिखा देता हूँ। वैसे तो मैं इसको कॉमन सेंस बोलता हूँ, बट चलो आप लोगों के लिए ये यहाँ से। तो वो क्या मैंने लिखा था? टाइप लिखा था या केस लिखा था? टाइप 1 ऐसा कुछ लिखा था क्या? टाइप ए लिखा था। टाइप ए, अभी टाइप बी। ठीक है, तो अब टाइप बी लिख देते हैं। ये सब कोई स्टैंडर्ड लैंग्वेज नहीं है, जस्ट क्या लिखा था मुझे याद नहीं है इसके लिए, तो इसको अब टाइप बी लिख देते हैं। ध्यान से देखो, चलो देखिए बाकी क्या क्या लिखा है। किसी ने कुछ कुछ तो एक बार चैट कर लो। वत्सल सर अरे कौन है ये वत्सल? बोलो तो बेटा। वत्सल सुन रहे हो मुझे? रिप्लाई तो करो। क्वेश्चन पूछा है, मैं जवाब देता हूँ आपका, बट एक बार रिप्लाई तो करो। सुन रहे हो मुझे? ऑडियो ऑन करके रिप्लाई दो। कौन उतना चैट कैसे पढ़ता रहूंगा मैं दिन भर? जस्ट अभी देखा तुम्हारे 3-4 चैट एक साथ दिख गए। बोलो। हाँ है कहाँ? हाँ अटेंडेंस में तो दिख रहा है। अरे तुम ना ऐसी बात करता है। इसका डाउट है कि 1/x को हम क्यों नहीं ऐसे इंटीग्रेट कर लें x⁻⁻1 dx के जैसा? यही डाउट है आपका? तो ऐसे इंटीग्रेट करेंगे तो -1 + 1/0 हो जाएगा। दुनिया में कोई भी ऐसा फ्रैक्शन है जिसका डिनोमिनेटर 0 होता है? अगर होता है तो उसको नॉट डिफाइंड कहते हैं, है ना? तो कोई एक फंक्शन को हम ऐसे इंटीग्रेट नहीं कर सकते हैं जिसका रिजल्टेंट फंक्शन अनडिफाइंड आ जाए। क्लियर है? हाँ ना, कुछ तो बोलो। यस सर। नहीं, जिसने पूछा वत्सल ने बोला या किसी और ने? ठीक है, चलो टाइप बी। क्या बता रहा था मैं? हाँ ध्यान से देखना, लिखना मत। सीखो एक छोटी सी चीज। पहले तो लगेगा कि कोई बड़ी थ्योरी है, बट एकदम कॉमन सेंस है। मैं ये कह रहा हूं कि अगर इंटीग्रल ऑफ एनी फंक्शन dx, ये मुझे मालूम है कि fx + c होता है, देन एकदम ये चेन रूल के जैसा है। ध्यान से देखोगे तो, बस चेन रूल नहीं बोलेंगे इसको। इस फंक्शन में x की जगह अगर ax + b रख दूं तो मुझे इंटीग्रेट करने की जरूरत नहीं होगी। मेरा आंसर f ऑफ ax + b हो जाएगा और x का कोएफिशिएंट जो a है उससे डिवाइड हो जाएगा, +c हो जाएगा। प्रूव करके दिखाता हूं पहले।
तो ये है हमारी थ्योरी, ठीक है। ये हमारी थ्योरी है, जिसको थ्योरी बोलो, शॉर्टकट बोलो, सब्स्टिट्यूशन बोलो, नोट बोलो, टाइप बोलो, जो बोलना है बोलो। इससे क्या है, आपकी लाइफ थोड़ी आसान हो जाएगी। पहले तो इसको प्रूव कर देता हूं। तो ये हमारा गिवन है और ये हमें प्रूव करना है। सो इंटीग्रल ऑफ एफ ऑफ ए एक्स प्लस बी डी एक्स मुझे इवेल्युएट करना है। तो मैं क्या करता हूं, लेट z इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी। तो इससे क्या हो जाएगा, मेरा dz बाई डी एक्स इज a हो जाएगा। दैट इज मैं dx को लिख पाऊंगा dz अपॉन a, लिख पाऊंगा। यस सर। यस सर। तो अब जो हमारा ये इंटीग्रेशन हो गया, ये इंटीग्रेशन हो गया f ऑफ z और dx की जगह dz बाई a, जहां की a कांस्टेंट है। तो ये हो गया 1 बाई a इंटीग्रल ऑफ एफ जेड डी जेड। यस सर। और इंटीग्रल ऑफ एफ एक्स डी एक्स मुझे मालूम है, तो एफ जेड डी जेड यही होगा, एफ जेड प्लस सम कांस्टेंट सी। यस सर। यस सर। Yes. और z का वैल्यू ax प्लस बी सब्स्टिट्यूट किया था, तो फाइनली पुट कर दीजिए, तो वही आ गया। आया समझ में? यस सर। सर आपने आई के बाद जो लिखा है वो नहीं समझा। तो जल्दी से इसको कॉपी कर लीजिए, उसके बाद इसको यूज कैसे करते हैं सीखेंगे। सर एक बार वापस एक्सप्लेन कर सकते हो? लिखो, बोला ना मैं, कॉपी करो, देखो थोड़ी देर के बाद तुम खुद कहोगे हाँ सर समझ गया। सर हाँ सर ये इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन है ना? न, जो नाम देना है दे दो। सब्स्टिट्यूशन इनफाइनाइट टाइप का होता है। सब्स्टिट्यूशन पढ़ते पढ़ते 6 महीने लग जाते हैं, उसमें से ये सबसे सिंपलेस्ट काइंड ऑफ सब्स्टिट्यूशन है। ओके सर। ऊपर ले सकते हो। क्या बोल रहे हो, ऊपर नीचे क्या चाह रहे हो, मैं नहीं समझा। आगे बढ़ूं? यस सर। Yes, sir. यस सर। चलो, कोई पूछ रहा था ये कैसे लिखा, उसको समझ आ गया? यस सर। बोला था ना आ जाएगा खुद ब खुद। अब देखो इसको यूज कैसे करते हैं। देखो ओरली तुम लोग खुद बताना शुरू कर दोगे। अगर मैं पूछूं इंटीग्रल ऑफ e रेज टू 5x प्लस 6 dx, तो केवल ये e रेज टू x होता तब तो e रेज टू x आंसर होता। तो ये Yes, e रेज टू Yes, sir. 5x प्लस 6 ही होगा, x का कोएफिशिएंट 5 से डिवाइड हो जाएगा। समझे? यस सर। अगर इंटीग्रल ऑफ 1 अपॉन 2x प्लस 3 dx है, तो अगर इस 2x प्लस 3 की जगह x होता तो ln x मेरा आंसर होता। तो ये हो Yes, जाएगा ln ऑफ 2x प्लस 3 होल डिवाइडेड बाई 2 प्लस c। समझ रहे हैं आप लोग? यस सर। यस सर। सपोज इंटीग्रल ऑफ साइन 3x माइनस 4 dx कुछ ऐसा है। तो साइन का इंटीग्रल माइनस कॉस होता है, तो माइनस कॉस ऑफ 3x माइनस 4 अपॉन 3 प्लस सम C. कांस्टेंट c, ऐसा होगा। यस सर। यूज करना सीख रहे हैं?
यस सर। हाँ सर। ठीक है, तो जल्दी से तो कॉपी कर लीजिए, कुछ देता हूँ प्रैक्टिस करने को। सर सेकंड वाला समझा सकते हो? क्या है सेकंड वाले में? सर ln 2x हाँ, प्लस तो अगर केवल 1/x होता, हाँ केवल 1/x होता तो हमारा आंसर ln x होता ना। हाँ सर। तो 1/x की जगह 1/2x प्लस 3 है, मतलब हाँ। मैंने 2x प्लस 3 को z मान लिया। हाँ तो अच्छा, हाँ हाँ समझ में? हाँ, तो फिर वो हाँ उसकी सब्स्टिट्यूट करने के बाद फिर बिल्कुल सही। डन सर। लिख लिए? हाँ यस सर। ये 2 क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए जरा। आवाज आ रही है? सबका हो गया? यस सर। चलो एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले 17, अगर ये 1/x² होता तो मेरा आंसर 1/x होता, -1/x। यस सर। यस तो हाँ सर, C होगा। -1/x और x का कोएफिशिएंट a, तो C आंसर ओरली बोल सकते हैं। यस सर सी है। 18th में ए आया सर। हाँ, तो क्या हाँ, किया सर। आपने? 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, और 2 से। मल्टीप्लाई डिवाइड किया। तो सर तो ये हो गया होगा 1/2 इंटीग्रल ऑफ sin 2x dx। यस सर। sin 2x का sin का डिफरेंशिएशन माइनस कॉस होता है, तो माइनस कॉस 2x अपॉन 2, तो 2 मिलके 4 हो गया। समझे? यस सर। यस सर। अच्छा, हाँ सर। 23rd कैसे किया? सर 1 को sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x लिया। वेरी गुड। सो 23rd में इसको 1 को ऊपर हम लिख सकते हैं sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x अपॉन sin स्क्वायर x इंटू cos स्क्वायर x dx।
तो एक एक टर्म डिवाइड करोगे तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स dx माइनस इंटीग्रल ऑफ कोसेक स्क्वायर एक्स dx। सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन सिखाया था, tan x होता है, यस सर। और कोसेक स्क्वायर का माइनस कॉट एक्स। आया समझ में? यस सर। यस सर। सर 18th वाला समझा सकते हैं। तो डायरेक्टली भी तो ले सकते हैं ना, क्या डायरेक्टली? मतलब ऐसे कन्वर्ट भी तो कर सकते हैं सेक स्क्वायर और कॉट स्क्वायर में, आई मीन कोसेक स्क्वायर में। तो वो तो हो जाएगा कोसेक स्क्वायर इंटू सेक स्क्वायर। तो कोसेक स्क्वायर अच्छा हाँ सर, ओके। इंटू सेक स्क्वायर का क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं कर सकते हैं, है ना? हाँ सर समझा। सर वो बीच वाला क्वेश्चन समझा सकते हो? कौन सर? सा? सर ये प्लस कोसेक स्क्वायर एक्स होना चाहिए ना? क्या बोल रहे हो बेटा? सर इस क्वेश्चन में प्लस कोसेक स्क्वायर होगा या फिर माइनस? ओ नहीं नहीं, प्लस कोसेक स्क्वायर होगा अच्छा यहाँ। बना हुआ सर। हो गया? तो जो आपने ग्रीन से सॉल्व किया वो समझा सकते हो एक बार? कौन सा? तो आपने ग्रीन से सॉल्व किया? अच्छा, इससे पहले वाला क्वेश्चन? यस। समझाता हूँ। चलो उससे पहले एक और चीज सिखा देता हूँ, इस बात को याद कर लो सब। इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में देखोगे तो एक एक क्वेश्चन के ही अलग अलग आंसर आते हैं। सो एज अ नोट एक बात याद कर लो कि इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में एक ही क्वेश्चन के मल्टीपल आंसर्स हो सकते हैं, क्योंकि वो सी का टर्म है। तो ऑप्शन के हिसाब से स्ट्रेटेजी बनानी पड़ती है। एग्जाम्पल में यही दोनों क्वेश्चन फिर से करके दिखाता हूं, अलग अलग आंसर आएगा। सो इन इंडेफिनिट इंटीग्रेशन, डेफिनिट में एक ही आंसर आएगा, इंडेफिनिट में नहीं। इंडेफिनिट इंटीग्रेशन one can have a different answer based on method chosen। मैंने ये दो क्वेश्चन इसलिए दिया क्योंकि इसके बेसिस पर मैं आपको वही सिखा सकूं। जैसे जो क्वेश्चन इससे ऊपर वाला था, जिसमें था इंटीग्रल ऑफ साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, ऐसा था? यस सर। तो अभी जो मैंने मेथड बताया था उसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दिया था, मल्टीप्लाई डिवाइड किया था ना। इसी को अगर ऐसा मैं कह दूं कि लेट z इज इक्वल टू साइन एक्स, सो dz बाई dx ये मेरा हो जाएगा cos x। हाँ। मीन्स dz विल बी cos x dx होगा। यस सर। तो ये जो मेरा इंटीग्रेशन है, इस इंटीग्रेशन को अब मैं ऐसा लिख दूंगा, इंटीग्रल ऑफ साइन एक्स की जगह z और cos x dx की जगह dz। सो इट विल कम आउट टू बी z स्क्वायर बाई 2 प्लस सम कांस्टेंट, और z क्या था? साइन x। तो साइन स्क्वायर x बाई 2 प्लस सम कांस्टेंट, ये भी सही आंसर है। पता है आपको, ये भी सही आंसर है। ठीक है? ओके सर। इसी को 2-3 मेथड और करके दिखाता तो ये हूँ। नहीं समझा। क्या नहीं समझा बता? और आए जो आपने लिखा ना वो नहीं समझा। अरे
sin x z cos x dx dz। तीन मेथड से करके दिखाता हूं, देखना तीनों से अलग अलग आंसर आएगा, फिर मैं दिखाऊंगा कि तीनों आंसर सेम कैसे है। सेकेंड मेथड, इसी क्वेश्चन को मान लो मैं ऐसे कर दूं, इंटीग्रल ऑफ sin x इंटू cos x dx, यही क्वेश्चन था। अभी क्या करते हैं, लेट z इज इक्वल टू cos x, तो देखोगे dz बाई dx माइनस साइन x होगा। Yes, sir. सर मतलब माइनस dz इज sin x dx। यस सर। तो ये जो हमारा पेरेंट इंटीग्रेशन है, इसमें हम लोग sin x इंटू dx इसको माइनस dz लिख देंगे और cos x को z लिख देंगे, तो ये हो जाएगा माइनस जेड स्क्वायर बाई 2 प्लस सम कांस्टेंट। तो यही मेरा आंसर हो जाएगा अब माइनस कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस सम कांस्टेंट। देखो फिर कुछ और आंसर आया ना। Yes, sir. और जो मेथड पहले किया था उससे कुछ और आंसर आया था। Yes, sir. तो जो मेथड पहले किया था वो एक बार फिर करता हूं, क्योंकि किसी ने पूछा भी था। तो इसी को अगर मैं थर्ड मेथड ऐसे लिख दूं, हमारा क्वेश्चन था इंटीग्रल ऑफ sin x इंटू cos x dx, ऐसा था। हमने क्या किया, 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया। ऐसा इसलिए किया ताकि ये इंटीग्रल मेरा sin 2x बन जाए, जिसको कि इंटीग्रेट करना आसान हो। तो ये हो गया 1/2। साइन का इंटीग्रल माइनस कॉस होता है, तो ये हो जाएगा माइनस कॉस 2x और x का कोफिशिएंट 2 डिवाइड हो जाएगा। अभी थोड़ी देर पहले सीखा था। Yes, sir. तो यहां से मुझे आंसर मिल गया इसका माइनस ऑफ कॉस 2x डिवाइडेड बाई 4 प्लस c, जो कि आंसर दिया हुआ है। यस सर। है ना। अब जो मैं कहता हूं उस बात को ध्यान से सुनना, कैसे तीनों आंसर सेम है, लेकिन अब क्वेश्चन में कैसा ऑप्शन है अकॉर्डिंगली आपको चूज करना पड़ेगा। सब लोग चुपचाप सुनो। अब मेथड 3 के आंसर को देखो, माइनस कॉस 2x बाई 4 है। यस सर। कॉस 2x को हम 2 कॉस स्क्वायर x माइनस 1 लिख सकते हैं। Yes, sir. यस सर। तो cos 2x को 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 लिखेंगे, तो माइनस कॉस स्क्वायर x बाई 2 प्लस c प्लस 1/4 मिला के कोई एक कांस्टेंट आ जाएगा। हाँ सर। Yes, sir. तो 2 और 3 सेम आंसर लग रहा है। Yes, sir. Yes, sir. सर तो फिर 1/4 को कांस्टेंट ले लिया क्या? कांस्टेंट ही है ना, याद हो गया। देख लिया। अच्छा हाँ। अच्छा, उसी तरह cos स्क्वायर को 1 माइनस साइन स्क्वायर x लिख सकते हैं। Yes, sir. Yes, sir. तो देखो मेथड 1 का आंसर भी वही है। हाँ सर। हाँ सर। तो ध्यान से देखोगे तो फंक्शन में फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन ओवरऑल देखने से लग सकता है आपको कि जो आंसर मेरा आ रहा है और जो आंसर बुक में दिया हुआ है वो अलग है, डिपेंडिंग ऑन विच मेथड यू हैव चूजन टू सॉल्व अ क्वेश्चन। गॉट माय पॉइंट और डू आई नीड मोर टू एक्सप्लेन? Yes, sir. यस सर। Yes. ठीक है, तो जल्दी से इसको कॉपी कर लीजिए और इस नोट को लिख लीजिए कि इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में पॉसिबिलिटी है कि प्राइमा फेसी देखने में आपको एक ही क्वेश्चन के आंसर डिफरेंट दिखें, डिपेंडिंग ऑन विच मेथड यू हैव चूजन। और लॉजिक खुद लिख लेना कि तीनों आंसर सेम कैसे है।
sir. सर डन। देखो, जिसने पूछा था कि cos 2x/4 और ऊपर वाला कैसे सेम है उसको बताता हूँ। cos 2x को हम 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 लिख सकते हैं। यस सर। तो एक बार मेथड थर्ड के आंसर में cos 2x की जगह 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 लिख कर देखो कि क्या आता है। सर आ गया समझ में। आया समझ में? वेरी गुड। यस सबको आया समझ में? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, तो ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही। अगले लेक्चर में आगे बढ़ेंगे। इंटीग्रेशन का एक असाइनमेंट दे देता हूं, और जाने अनजाने में आपने ध्यान नहीं दिया होगा, बुकलेट के सारे सम मैंने आपसे करवा लिए। अभी जितने सम दिया हूं सब बुकलेट में ही था। Okay, sir. Thank you. और बुकलेट के सारे सम कितने इजी हैं समझ में आ गया होगा आपको। Yes. इंटीग्रेशन, हाँ, एक्चुअल में इंटीग्रेशन बहुत छोटा टॉपिक है आप लोगों के लिए, तो थोड़ा सा इंटीग्रेशन को नेक्स्ट लेक्चर में चाहें तो खत्म कर सकते हैं। ठीक है, Yes, sir. आज के लिए नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। यस सर। Thank you, sir. थैंक यू सर। Yes, sir. Thank you, sir. So thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Bye, sir. Bye, sir. थैंक यू सर, बाय बाय। या बाय। Thank you, sir. थैंक यू सर। धन्यवाद। बाय। Thank you, sir.